वेलकम टू जीएस हेराल्ड। स्वागत है आप सभी का। और ये हमारा बिहार स्पेशल पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग 25 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे बिहार के बारे में, ठीक है, जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 36 से। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी इस लेक्चर को क्लियर कर सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करवा सके। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी अग्निवेश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी किसान सभा जैसी बात आती है, ठीक है, सोशलिस्ट वाली बात आती है, तो लोगों के दिमाग में जयप्रकाश नारायण यहाँ पर आ ही जाता है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, जबकि किसान सभा का जो गठन है, स्थापना है, वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका सहजानंद सरस्वती। 37 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, ठीक है, कितने ईस्वी में हुआ था कि बिहार का जो प्रांतीय किसान सभा है उसका गठन किसवें ईस्वी में हुआ था। 1931, 1933, 1929 और 1922, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका करेक्ट आंसर है 1929, ठीक है, मार्च 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। बिहार बंगाल से कब सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था? 1911, 1912, 1913 और 1914। करेक्ट आंसर है आपका 1912 ईस्वी में, ठीक है, बिहार जो है वो इससे अलग हुआ था। आगे है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। 1857 का जो क्रांति है उसको लोग आर्मी रिवेल के नाम से भी जानता है कि ये एक फौज की क्रांति थी, ठीक है। तो इसके जो बिहार के नेता थे वो कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, जो कि भोजपुर के थे। इन्होंने बिहार में क्या किए थे, 1857 की जो सिपाही विद्रोह था, कई लोग कहते हैं ऐसा, तो उनका उन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांत की राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी है हुमायूं ने, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका शेरशाह सूरी ने, ठीक है, पटना को बनाया था। इब्राहिम लोदी और हुमायूं, देखिए हुमायूं तो सेकंड थे ना, तो सेकंड हुमायूं थे, तो ज्यादा बाबर के बाद जो हुमायूं आए वो इस तरह से पटना तो पहुंच पाए नहीं, वो संभालते हुए रह गए। वहां पर जो दिल्ली के शासक थे, फिर कन्नौज वगैरह, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी ने जो है ये पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। अब कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। सबसे प्रसिद्ध बिहार के वे थे शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी बिहार में सबसे प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। ये बहुत यहाँ पर ज्वलंत क्वेश्चन है इस समय का, क्योंकि कई बार ये जो आपका बख्तियारपुर जंक्शन है, उस बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदलने की कोशिश की जाती है और इसका आरोप लगाया जाता है कि जो लोग नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करेंगे उसके नाम पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है यह है बख्तियार खिलजी। ये एक ऐसे शासक थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई, ठीक है। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक ये आपका खंडित हुई थी, यानी इसका सर्वनाश हुआ था, नाश हुआ था। तो मौर्य काल, गुप्त काल या फिर मध्यकाल, ठीक है। आप देखिए मौर्य काल में क्या था ना कि बिहार की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गुप्त काल में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी है बिहार में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज में और सारी चीजें। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो मध्यकाल बन रहा है, ठीक है। मध्यकाल में जो बिहार की राजनीतिक शक्ति थी और सांस्कृतिक या शैक्षणिक का ये है जो पतन हुआ था, ठीक है। आगे है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं, ठीक है, किसने मिलाया था? तो सही आंसर है इसका अकबर, ठीक है। अकबर ने क्या किया था कि सबसे पहले इसको मिलाया था। अब यहां पर 45 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, ठीक है। उदयन, अशोक, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका उदयन, ठीक है, अशोक और बिंबिसार नहीं। देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अशोक तो मौर्य के बाद आए, तो पाटलिपुत्र उस समय था ही, ठीक है।
बिंबिसार भी उसके बाद आए, तो आपका उदयन है जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो थोड़ा सा दिमाग भी जो है ना लगेगा अगर, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आगे है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका महल पाटलिपुत्र में किससे बना था? आंसर है ईंट से, मिट्टी से, लकड़ी से, पत्थर से। किससे बना था? सही आंसर इसका लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से बना था इसका महल। आगे है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान। तो किसने बनाया था? आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पाटलिपुत्र, आप एक तरह से देख सकते हैं ये जो हमारा लेक्चर है आज बिल्कुल पाटलिपुत्र के आसपास घूम रहा है। कई सारे क्वेश्चंस आप पाटलिपुत्रा से यहाँ पर देखें कि कौन शासक था, संस्थापक कौन था, महल किसका पाटलिपुत्रा में जो बना था चंद्रगुप्त वो किससे बना था, फिर पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, ये। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदला और बिहार में जो 1857 की क्रांति थे उसके नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं डेट वाइज, तो इसमें से जो है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब सारा का सारा देखिए 58 58 58, यहाँ पर अब अंतर हो जाता है अप्रैल, जून, मई। अब यहाँ मई में भी कंफ्यूजन है। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन करने का मतलब आपका दो डेट यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखने के अलावा कोई और ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 मई। ठीक है, 9 मई 1857 को इनका देहांत हो गया था। फिर बिरसा मुंडा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र है, तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड से थे। ठीक है, तो ये रांची जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बताया जाता है। चंपारण, अलीपुर, बलिया, ठीक है, ये सब नहीं है, बिहार में है ये। ठीक है, तो ये रांची है आपका। आगे बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के मजदूर आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन और बिहार के जातीय आंदोलन। अभी एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे कि जो किसान सभा था, ठीक है, उसका संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर था स्वामी सहजानंद। तो आप यहाँ पर अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो बिहार के जो स्वामी सहजानंद थे उनका संबंध किसान आंदोलन से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग और क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट याद रखिएगा, अगर नहीं आता है तो मुश्किल है। आगे है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए यहाँ पर सबसे पहला तो ये देख लीजिए कि बिहार से कौन से ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद सबसे यहाँ पर फेमस है, जो हमारे बिहार के थे, प्रथम राष्ट्रपति। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा राजेंद्र प्रसाद, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? दिल्ली कब, कहां हुई? ठीक है, दिल्ली में, लाहौर में, पटना में और नासिक में। इसका सही आंसर है आपका पटना में। ठीक है, पहला सोशलिस्ट था और ये सोशलिस्ट पार्टी जो है आपका जेपीजी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया था और ये चूंकि बिहार से थे तो पटना में ही मोस्ट प्रोबेबल है। बट ठीक है, और आंसर भी यही है, बट ऐसा नहीं है कि इसको आप याद नहीं रखेंगे, याद रखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस की कई सारी बैठक हुई है और कई बार रिपीटेड बैठक हुई है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, याद रखिएगा अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष करके। अब यहाँ पर श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये नरसिंह नारायण जो है समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतरराष्ट्रवादी थे या फिर राष्ट्रवादी थे? ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवादी तो हर लोग है जो भारत में है, अंतरराष्ट्रवादी मतलब क्या? अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को सपोर्ट करना। ये भी आंसर जो है बेतुका लग रहा है। अब साम्यवादी और समाजवादी, इन दोनों में तो जो समाजवादी इसका सही आंसर होगा, साम्यवादी नहीं। ठीक है, जी आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये थे सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने ही लेक्चर नंबर 1 में एक क्वेश्चन आया था कि जो सोशलिस्ट पार्टी है उनके संस्थापक कौन थे? ये था आपका जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ठीक है, इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा और पेमा। इसका जो सही आंसर है वो है अमराहा। ठीक है, रामचंद्र शर्मा अमराहा के थे। चलिए यहाँ पर आपको एक होमवर्क मिला कि थोड़ा सा जाके, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, कि रामचंद्र शर्मा के बारे में बताइए कि आखिर ये पर्सनैलिटी के बारे में क्यों पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल और कैंप जेल। इसका सही आंसर है बांकीपुर जेल, जगत नारायण लाल को भेजा गया था। आगे है बिहार केसरी। ठीक है,
बिहार केसरी जो है ये संबोधन किसे कहा जाता है? बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। ये जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे बिहार के, तो सिंपल सा है कि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आगे है, किस देश से सीमा बिहार राज्य से मिलती है? देश का नेपाल इसका सही आंसर है। भूटान बिल्कुल भी नहीं है, ये सिक्किम के पास है। बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं है, वेस्ट बंगाल है। चाइना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, चाइना का यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर टच करता है, जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर टच करता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड टच करता है चाइना से। फिर इधर आप चले जाएंगे तो सिक्किम टच करता है, अरुणाचल प्रदेश टच करता है। तो ये सब है जो टच करता है। चलिए आपके यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर हम छोड़ते हैं कि भारत का ऐसा कितना राज्य है जो चीन की सीमा से टच करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 60, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य की स्थापना हुई थी, जो बिहार से अलग हुआ था। तो कितना प्रतिशत जमीन लिया था? इसका करेक्ट आंसर है 45.85% जमीन लेकर बना था, ठीक है। जहां जो झारखंड, उसकी राजधानी आपका कहां पर है? रांची है। आगे बढ़ते हैं, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? नो डाउट कोसी को कहा जाता है। ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अब कह रहे हैं कि आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है? इसका सही आंसर है सफेदा, ठीक है। दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, ये जो है सिर्फ बिहार में नहीं पाई जाती है, अलग प्रदेश में भी पाई जाती है। सफेदा एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में पाया जाता है। अब कह रहे हैं कि बिहार में बहने वाली अमरकंटक, ठीक है, जो अमरकंटक नदी से अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकलकर बिहार में बहती है? कोयल, सोन, पुनपुन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सोन, ठीक है। आप याद रखेंगे, देखिए अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से 3 नदी निकलती है, एक है सोन, ठीक है, दूसरी है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। सोन निकल के इधर बिहार में एंटर करती है, और नर्मदा और ताप्ती यहाँ पर जाते जाते फिर यहाँ पर आपको गुजरात के पास जो है वो मिल जाती है। आप इसको याद रखने का ट्रिक, सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा और म से सॉरी हम ताप्ती नहीं, महानदी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, महानदी, ठीक है। नर्मदा और महानदी, ताप्ती नहीं निकलती है, महानदी निकलती है। तो सोनम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। ये ताल, पहाड़ी, पठारी बिल्कुल भी नहीं है, मैदान है, मैदान में हम लोग, तो ये मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना, आरा, बरौनी, बाढ़। बरौनी काफी फेमस है, ठीक है, सबको पता होगा बरौनी में तेल शोधक कारखाना है यहाँ पर, तो ये चीज यहाँ पर बरौनी में आंसर हो जाएगा। आगे है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? ये सही आंसर होगा कोसी। देखिए बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पस, ठीक है, मल्टीपर्पस के लिए उसी नदी का यूज किया जाएगा जिसमें पानी बहुत ज्यादा होगा। यानी कि पानी बहुत ज्यादा होगा तो आप कर क्या सकते हैं? उसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कोसी में होता है, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बाढ़ लाती है, तो कोसी पर किया जाता है। अब कह रहे हैं किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मतलब कौन सा ऐसा फसल है जो बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पर उगता है? तो चावल, गन्ना, मखान, बांस। सही आंसर है मखान, ठीक है। मिथिला का मखान जो आपका मिथिलांचल क्षेत्र है वहां पर बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। अगर आप जाएंगे कटिहार साइड में जाएंगे, ठीक है, हालांकि ये आप बोल सकते हैं जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, और जो सेंट्रल वाला है वहां पर मखान की खेती बड़ी संख्या में होती है। तो मखान जो है वो का उत्पादन में जो बिहार है वो अग्रणी है, ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 68 पे अगर जाएंगे तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये डालमिया नगर रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए और सीमेंट के लिए। इसका सही आंसर है चमड़ा। डालमिया सीमेंट, डालमिया चाय आप लोग पिए होंगे, सीमेंट आप लोग यूज किए होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है चमड़ा है, ये सीमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, आप ये बताइए कि डालमिया नगर कहाँ पर है? ठीक है, इसका लोकेशन आप जाकर सर्च कीजिएगा ताकि आप लोग चमड़ा का अगर कोई भी वस्तु मंगाना है तो मंगा सके। आगे बढ़ते हैं, और बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये आपको रट लीजिए इसको, ठीक है, कि कोयले का अनुमानित भंडार। वैसे ऑप्शन में 1260 दिया हुआ है, 303 यहाँ पर दिया हुआ है, 16 करोड़ टन है, और यहाँ पर 20,058 है। तो ये इसका सही आंसर आपका है इसका 16 करोड़ टन। आप याद रख लीजिए बिहार में जो कोयला है वो डिजिट करोड़ टन, 2 डिजिट में है, ठीक है, 16 करोड़ है, इतना ज्यादा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आप लोग ये बताइए कि भारत में
यानी कि पूरे इंडिया में जो है कोयला का अनुमानित भंडार कितना है, जरा सर्च कीजिएगा और बताइएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, इसका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम बताएंगे नहीं इसका आंसर। ऑप्शन है पटना, रायपुर, हाजीपुर। रायपुर तो ये दिख रही है, हाँ हो सकता है कि क्यों नहीं हो सकता है, पूर्वी मध्य रेलवे है तो पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, 3 ऐसे यहाँ पर है जो बिहार से दे रखा है, एक है छत्तीसगढ़ में। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए भारत में कि पूर्व मध्य रेलवे कौन सा हो सकता है, और सही टिक यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीसरा लेक्चर भी हम लेकर आएंगे, बिहार के अलग अलग नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगा बिहार स्पेशल पे। हमारे चैनल का नाम है जीएस हेराल्ड। इसी तरह आप लोग एंजॉय करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।